हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 2 का मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 7 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसके एक्सरसाइज 7.1 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज भी उसी एक्सरसाइज 7.1 के कुछ और प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको हम मीन कहते हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पर बेस्ड है। सो प्लीज हियर सबसे पहले आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको हम मीन भी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय ई ऑफ एक्स और म्यू, और एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला है ई ऑफ एक्स इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू समेशन ओवर आई इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई। वेरिएंस को वी ऑफ एक्स से हम डिनोट करेंगे और उसका फार्मूला इस तरह से वी ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन और आई इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड वन है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको एस डी ऑफ एक्स से हम डिनोट करेंगे और इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स या एस डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स। यानी जो भी वेरिएंस हमारा ये जो सेकंड पार्ट में आएगा उसका हमको लॉग टेबल का यूज़ करके स्क्वायर रूट लेना होगा। नाउ वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस 3 फार्मूले। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। रैंडम वेरिएबल एक्स दिए हुए पहली रो में और सेकंड रो में दिए हुए उनकी प्रोबेबिलिटीज। एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो पहली रो है हॉरिजॉन्टल रो, इसको पहले फर्स्ट कॉलम में वर्टिकली हमको लिखना है। एक्स है तो इन जनरल हम उसको एक्स आई लिख सकते हैं। ये सभी रैंडम वेरिएबल्स लिख रहा हूँ मैं, -2, -1, 0, 1, 2 वर्टिकली लिखा है मैंने। ये जो रैंडम वेरिएबल्स हॉरिजॉन्टली फर्स्ट रो में दिए गए 0.2, 0.3, 0.1, 0.15 और 0.25। तो इस सेकंड रो में जो रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ दिए हुए रैंडम वेरिएबल के, मैंने उसको वर्टिकली लिखा है और इन जनरल हम उसको ऑल प्रोबेबिलिटीज़ को इन जनरल हम पी आई सपोज करते हैं। इन प्रोबेबिलिटीज़ को जो सेकंड रो में दिए है इनको इन जनरल हम पी आई इस तरह से सपोज करेंगे। अब पी आई इंटू एक्स आई मीन्स पी आई मीन्स सेकंड कॉलम, एक्स आई मीन्स फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट करना है मीन्स रैंडम वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्रोबेबिलिटी। तो ये माइनस एज इट इज़ 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो 4 के बाद डेसिमल आएगा। ये माइनस एज इट इज़ 1 3 ज़ा 3, 1 0 ज़ा 0 और ये 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, ये 1 डिजिट के बाद डेसिमल। 0.1 इंटू 0 मीन्स 0, 0.15 इंटू 1 0.15, 2 5 ज़ा 10, 1 रिमेन, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, 2 0 ज़ा 0। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। अब फोर्थ कॉलम में हमको क्या करना है, एक्स आई स्क्वायर मीन्स ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है इन रैंडम वेरिएबल्स का स्क्वायर लेना है। यहाँ पर देखिए -2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 का स्क्वायर 4। अब लास्ट कॉलम पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, ये पी आई में से सेकंड कॉलम, एक्स आई स्क्वायर में से फोर्थ कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। देखिए 4 2 ज़ा 8, 4 0 0, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है यहाँ पर। 0.3 इंटू 1 0.3, 0.1 इंटू 0 0, 0.15 इंटू 1 0.15। सिमिलरली here 4 5 ज़ा 20, 2 रिमेन, 4 2 ज़ा 8, 8 + 2 10, 1 रिमेन, 4 0 ज़ा 0 मीन्स 1। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, देयरफॉर 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड। जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, आपको इस तरह से 5 कॉलम्स वाला टेबल ड्रॉ करना है।
जिसमें पहले xi आएगा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में pi आएगा, थर्ड कॉलम में pi xi आएगा, फोर्थ कॉलम में xi स्क्वायर लेना है और फिफ्थ कॉलम में pi xi स्क्वायर लेना है। ये जो pi xi है इसका समीशन, थर्ड कॉलम का समीशन आपको लेना है और फिफ्थ कॉलम का समीशन आपको लेना है। अब देखिए, अब ये दोनों निगेटिव है, ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, निगेटिव है, और ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का एडिशन मैं कर लेता हूँ। देखिए 5 + 0 5, 5 + 1 6, 0 + 0 0, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, ये डेसिमल। सिमिलरली अब ये दोनों निगेटिव है तो इनका एडिशन अलग से करेंगे हम। देखो 4 + 3 7, 0 + 0 0, और एक डिजिट माइनस, दोनों माइनस के इधर पर यहाँ माइनस साइन आएगा और एक डिजिट के बाद डेसिमल। देखिए 0.65 में से 0.7 माइनस नहीं होता, 0.7 में से 0.65 माइनस करते हैं। देखो इधर से इधर कैरी कर लो, 0 10 हो गया, 10 - 5 5, 6 - 6 0, और यहाँ पर 0 - 0 0, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और ग्रेटेस्ट नंबर के साथ निगेटिव साइन है तो ये माइनस का आएगा, -0.05 इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल है इन दोनों में, फ्रॉम राइट हैंड साइड, यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल। तो ये जो सेकंड डिजिट का एडिशन है ये कर लो पहले, 5 + 0 5, 8 + 3 11, 1 + 1 12, 2, 1 रिमेन, 1 + 1 2, तो मैक्सिमम 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। इस तरह से ये आएगा 2.25। एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ओवर आई इक्वल टू, अब देखिए इस रैंडम, इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में जो है रैंडम वेरिएबल एक्स कहाँ से है, -2 से +2 तक है, आई इक्वल टू -2 to +2 pi xi। तो आपने देखा है इन सभी pi xi का समेशन कितना है, ये देखिए समेशन ऑफ ऑल pi xi इक्वल टू -0.05। ये हो गई हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू। उसके बाद में देखिए हमको वेरिएंस फाइंड करना, वेरिएंस का फार्मूला लिखता हूँ मैं, v ऑफ x इज इक्वल टू समेशन i इक्वल टू, ये देखिए -2 to 2, इस तरह से आएगा pi xi स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब pi xi स्क्वायर का समेशन, ये देखिए pi xi स्क्वायर का समेशन आता है 2.25 माइनस ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, -0.05, और इसका हमको स्क्वायर लेना है तो 2.25 माइनस, अब देखिए -0.05 मल्टीप्लाइड बाय -0.05, 5 5 = 25, 2 रिमेन, 5 0 0, 2 एज इट इज़, 5 0 0। नाउ 0 से तीनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लेस को छोड़ दो, 0 से तीनों को 1 by 1 मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, फिर 2 डिजिट छोड़ दो, ये और ये, अब ये 0 से ये तीनों को फिर मल्टीप्लाई करो, 3 0 आ जाएंगे। अब इसका एडिशन करना है, माइनस माइनस से प्लस हो गया, 5 2 0 0 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद डेसिमल लेना है फ्रॉम राइट हैंड साइड, 0.0025। तो v ऑफ एक्स हमारा कितना आता है, देखिए v ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.25 में से 0.0025 मैं ये माइनस कर देता हूँ, इधर से इधर कैरी कर, ये 5 में से इधर कैरी कर लो, फिर यहाँ से इधर कैरी कर लो, 10 - 5 5 आ जाएगा, 9 - 2 7, 4 - 0 4, 2 एज इट इज़, और 2 - 0 फिर 2 एज इट इज़। तो 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल हमको लेना है, तो आंसर आएगा हमारा 2.2475 लाइक दिस। So students, it is our final answer. I hope that you understood it. So please take the screenshot of this. Students, please see here, question number 2, find the expected value and variance of x, where x is the number obtained on the uppermost face when a fair die is thrown. क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिए पहले। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक डाई को थ्रो करने के बाद उसके अपर सरफेस पर जो नंबर आएगा
वो है रैंडम वेरिएबल x। तो अपर सरफेस पर जो नंबर आएगा उस नंबर की एक्सपेक्टेड वैल्यू और उसी नंबर का वेरिएंस हमको फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। सो प्लीज सी हियर, व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन, डाई को हम थ्रो करते हैं, उसका सैंपल स्पेस आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6। देयरफॉर n ऑफ s इज इक्वल टू क्या हो जाता है 6। अब देखिए x रैंडम वेरिएबल क्या दिया है, x इज इक्वल टू नंबर ऑन अपर मोस्ट फेस ऑफ अ डाई। x क्या है, ये एक रैंडम वेरिएबल है। कई के लिए दिया हुआ रैंडम वेरिएबल है, जब हम डाई को थ्रो करेंगे तो उसके अपर मोस्ट फेस पर जो नंबर आएगा उसके लिए रैंडम वेरिएबल x यहाँ पर दिया गया है। अब उस डाई के अपर मोस्ट फेस पर जो नंबर आएगा उसके लिए जो रैंडम वेरिएबल x दिया गया है, तो उस डाई के अपर मोस्ट फेस पर नंबर आने के चांसेस क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इन 6 नंबर्स में से कोई एक नंबर उस डाई की अपर मोस्ट फेस पर आ सकता है। अब देखिए, अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करूं P ऑफ x, यानी ये जो 6 नंबर्स उस डाई पर हैं, उन 6 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर उस डाई की अपर मोस्ट फेस पर प्रोबेबिलिटी है, तो वो प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। ये कैसा हुआ, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है, n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ s क्या है, 6 है। n ऑफ a मीन्स उस डाई की अपर फेस पर इन 6 नंबर्स में से कोई एक नंबर आ सकता है। देयरफॉर उसी क्वेश्चन में अगर मीन और वेरिएंस अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो इस तरह का एक टेबल आपको ड्रा करना है जिसमें 5 कॉलम्स होंगे। पहला कॉलम में आपको एक्सा लेना है, मीन्स रैंडम वेरिएबल्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इस तरह से। अब जैसा कि हमने अभी देखा है यहाँ पर, उन 6 नंबर्स में से कोई भी नंबर उस डाई के अपर मोस्ट फेस पर आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी, 1/6 होगी। तो 6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी होगी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, उसी तरह से 4 की 1/6, 5 आने की 1/6 और उसी तरह 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/6 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो रैंडम वेरिएबल्स है फ्रॉम 1 to 6, इसमें से कोई भी नंबर उस डाई की अपर मोस्ट फेस पर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। देयरफॉर PI सभी आपको क्या लेना है, 1/6। अब PI इंटू एक्स आई, इनका प्रोडक्ट लेंगे, 1/6 इंटू 1, 1/6, 2 इंटू 1/6 मीन्स 2/6, 3 1 जा 3, 3/6, 4 1 जा 4 मीन्स 4/6, 5 1 जा 5 मीन्स 5/6, 6 1 जा 6 मीन्स 6/6। तो इसका जब एडिशन लेंगे हम तो डिनोमिनेटर 6 जो है कॉमन लेंगे, क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर 6 है। 6 + 5 11, 11 + 4 15 + 3 18 + 2 20, 20 + 1 21 आ जाएगा। सिमिलरली एक्सआई स्क्वायर, एक्सआई मीन्स ये जो रैंडम वेरिएबल्स है फ्रॉम 1 to 6, उन सभी का स्क्वायर लेना, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 और 6 का स्क्वायर आएगा 36। अब लास्ट कॉलम में PI इंटू एक्सआई स्क्वायर लेना है। PI मीन्स सेकंड कॉलम और एक्सआई स्क्वायर मीन्स फोर्थ कॉलम। इनका प्रोडक्ट लेंगे हम, 1 1 जा 1 मीन्स ये आएगा 1/6, 4 1 जा 4, 4/6, 9 1 जा 9 मीन्स 9/6, 16 1 जा 16 मीन्स 16/6, 25 1 जा 25 मीन्स 25/6 और 36 1 जा 36 मीन्स 36/6। तो ये डिनोमिनेटर सभी का 6 कॉमन है। 6 + 5 11, 11 + 6 17, 17 + 9 26, 26 + 4 30, 30 + 1 31, 3 रिमेन, 3 + 3 6 + 2 8 + 1 9। तो अब हम जो है
एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स जिसको हम म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं वो फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला है समीशन आई इक्वल टू 1 to 6 पी आई एक्स आई, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। पी आई एक्स आई का समीशन उसकी वैल्यू है 21/6। इसको डिवाइड करता हूँ मैं, देखिए 6 3 18, 6 3 18, 3 रिमेन्स, डेसिमल लेकर यहाँ पर 0 ऐड कर दो 30, 6 5 30। तो ई ऑफ एक्स या फिर हमारा जो म्यू है वो आता है 3.5। अब वी ऑफ एक्स मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए वी ऑफ एक्स का पहले आपको फार्मूला लिखना होगा। वी ऑफ एक्स का फार्मूला क्या है, समेशन आई इक्वल टू 1 to 6 पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ये है वेरिएंस का फार्मूला। अब देखिए 91.6 को मैं यहीं पर डिवाइड कर लेता हूँ। देखिए 6 1 6, 3 रिमेन, 31, 6 5 30, 1 रिमेन, डेसिमल ले लो और वहाँ पर एक 0 ऐड कर दो 10, मीन्स 6 1 6, तो 15.1 आ रहा है। देखिए पी आई एक्स आई स्क्वायर इन सभी का जो समेशन है वो 15.1 आ रहा है, माइनस ई ऑफ एक्स कितना है 3.5, तो 3.5 का हमको स्क्वायर लेना होगा। 15.1 माइनस, देखिए अभी को जो है अभी नेग्लेक्ट कर दो, ऐसे समझ लो यहाँ पे 35 है, तो 35 का स्क्वायर है 1225, तो यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर है। इसका मीनिंग क्या हुआ, 3.5 इंटू 3.5 मीन्स 2 डिजिट के बाद डेसिमल लेना होगा। यहाँ पर भी 5 के बाद डेसिमल है, एक और 3.5 हम लेंगे तो उसमें भी 5 के बाद डेसिमल, तो 5 1 + 1 कितने 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो 15.1 में से 12.25 मैं माइनस कर देता हूँ। इसमें से यहाँ पर 0 है समझ लो, यहाँ से एक इधर कैरी कर लो 10 - 5 5। अब यहाँ पे क्या बचा 0, 0 में से 2 माइनस नहीं होगा, फिर एक कैरी कर लो 1, 10 - 2 8। अब यहाँ पर क्या बचा 4 4 4 - 2 2, 2 के बाद डेसिमल है, 2 के बाद डेसिमल ले लो, फिर बाद डेसिमल ले लो फ्रॉम राइट हैंड साइड, देयरफॉर 2.85 आता है। तो वी ऑफ एक्स इक्वल टू 2.85। इट इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट। इट इज़ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 3 मार्क्स, सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अगर आपको इस लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़रूर लाइक और शेयर करें।